से बचने में कैसा कमाल, निशाने पे रहना बड़ी बात है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ। आज जो है आपको मालूम हो गया है कि अब कुछ दिन शेष बाकी है शहर की सत्ता का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक महापर्व नगर निकाय चुनाव की बात कर रही हूँ। हमारे साथ भाजपा के बड़े कद के नेता अमर बावरी जी जुड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार जनसंपर्क से लेकर जितनी भी रणनीति प्लानिंग प्लॉटिंग है सब में एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनसे जानना चाहूँगी, कुछ दिन शेष बाकी है, क्या फीलिंग है? सर बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, जोहार आप सबको। अभी चुनाव 23 तारीख को है और हम लोग अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। 2 दिन के बाद प्रचार बंद भी हो जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि जहां से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी इस चुनाव का, ये सरकार जो जन दबाव और कोर्ट के दबाव में चुनाव कराने के लिए राजी हुई और अव्यवस्थित तरीके से चुनाव संपादित भी हो रहा है। पूरी तैयारी आधे मन से सरकार है, लेकिन हम जनता के भरोसे, जनता की ताकत से जो एक षड्यंत्र कर रहे थे कि भाई चुनाव चिन्ह नहीं रहने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, तो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके घर घर तक ये बात पहुंचा दी कि कमल ही मिर्ची है, मिर्ची ही कमल है। तो हम लोग एक काम करने में सफल हो गए हैं और जनता का पूरा समर्थन भी आप देख रहे होंगे मिल रहा है। और 100% जान के रखिए कि 23 तारीख को 27 नंबर क्रमांक पर संजीव कुमार जी के मिर्ची छाप पर ही मुहर लगेगा और 27 तारीख को जो है हमारे कैंडिडेट मेयर बन करके यहाँ जनता की सेवा करेंगे। आप बड़े कद के नेता हैं, लेकिन लगातार जनसंपर्क से लेकर के जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सब में आगे रह रहे हैं। सर इतनी ऊर्जा और साहस कैसे मिलती है? देखिए, हम साधारण कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने से ही आप उसका आकलन कर सकते हैं, उसका कद का, काठी का, जो भी है। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो भी निर्देश होता है, जो भी आदेश होता है कि भाई आपको इस दायित्व को दिया गया है, आप उस काम को करें। तो हमारी पार्टी के लोग भी, जैसे सेना में ऑर्डर हो जाता है तो सेना का सैनिक अपने फ्रंट पे चला जाता है, उसके लिए अब दूसरा कोई प्रश्न नहीं होता है। उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने जो भी निर्धारित क्षेत्र है उसमें लग जाते हैं और हम लोगों ने भी यहाँ के कार्यकर्ताओं को सहयोग किया है। ये सारे कार्यकर्ता यहाँ के वोटर हैं और सारे कार्यकर्ता जो है यहाँ आगे चल करके 23 तारीख को इतिहास लिखने वाले हैं। हम लोगों की भूमिका उनके साथ सहयोग की का है और हम लोग सहयोग करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और निश्चित रूप से सबके सहयोग से, सांसद जी के, विधायक जी के, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग मिल करके आज ये माहौल को उन्होंने बनाया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय मंत्री, महामंत्री धनबाद पहुंच रहे हैं। भाजपा की ताकत है ये या फिर आपको कमजोरी लग रही है? कोई कमजोरी नहीं है, परिवार का विषय है। आप देखते होंगे परिवार में जब शादी होता है तो परिवार का कोई सदस्य यदि बेरोजगार होता है, डेली खट के खाने वाला होता है, और उसका घर में कोई यदि IAS या IPS रहता है या कोई बड़ा यदि सेठ भी रहता है, तब भी उसके घर पे आता है जी। उसमें कोई भाव, जिसमें परिवार का भाव रहे, तो हमारे प्रधानमंत्री भी नीचे बूथ तक आके काम करते हैं। हमारे में कोई श्रेणी नहीं बटी हुई है। आम जनता का सवाल है कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार का कंपटीशन किससे लग रहा है? आसपास कोई नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है संजीव कुमार जी का कंपटीशन किसी से नहीं है। संजीव कुमार जी का कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक भ्रष्टाचार मुक्त एक नगरीय प्रशासन देने के लिए जो भी लोग अवरोध के रूप में खड़ा है, वो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, बस उनके साथ ही उनका जो भी है जी, वहाँ पर जो भी आप समझ सकते हैं उनके लिए कंटक है। बाकी जनता का मूड तो पूरी तरह से संजीव कुमार जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उनके साथ है और लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत और अपने लाखों मतदाताओं का आशीर्वाद उनके साथ बन गया है। देवादिदेव महादेव सामने में है और मुझे इस बात की खुशी है कि कार्यकर्ताओं ने बड़े मेहनत के साथ इस स्थान तक, यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। आज घर घर तक मिर्ची पहुँच चुकी है और निश्चित रूप से 23 तारीख को संजीव कुमार जी भारी बहुमत से यहाँ जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे बीजेपी के सर्वोत्कृष्ट नेता अमर बावरी जी को। थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होती है।